जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ये स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग सब्जेक्ट वाइज SCERT बुक का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो BPSC एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आज कक्षा 3 का पर्यावरण और हम भाग 1 का प्रश्न हल करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है BPSC टीचर एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है पर्यावरण और हम। ये कक्षा 3 का है। SCERT का बुक से हम लोग आज से पढ़ेंगे। चलिए कक्षा प्रथम एवं द्वितीय में गणित एवं हिंदी पाठ के साथ ही पर्यावरण संबंधित विचारों एवं समझ को समग्रता प्रदान करने के लिए बिना पर्यावरण नाम की चर्चा किए ही बच्चों की सोच विकसित करने का प्रयास किया गया है। पहली बार विद्यालय के कक्षा 3 में पर्यावरण को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। पार्ट 1 है चाचा की शादी कविता। इसमें है ब्लड रिलेशन के सवाल बनते हैं जो रीजनिंग में पूछा जाएगा। तो नाना माँ के पिता को क्या कहते हैं? नाना कहते हैं। माँ के भाई को क्या कहा जाता है? तो मामा कहा जाता है। चाचा की पत्नी को क्या कहते हैं? तो चाची कहते हैं। ब्लड रिलेशन से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। चलिए पार्ट 2 में चैप्टर रहेगा हमारा परिवार। इसमें है एकल परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे जो जो भी बच्चे हैं वो रहेंगे तो एकल परिवार कहा जाएगा। संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी माता पिता चाचा चाची चचेरे भाई बहन बच्चे सभी शामिल हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाएगा। नोट में है सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व होते हैं जो 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। पार्ट 3 में है जंतुओं की दुनिया, जीव जंतुओं की दुनिया। इसमें पहली है काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। तो क्या होगा? ये भैंस होगा। हरे हरे है मेरे पंख लाल मेरी चोंच के रंग। तो हरे हरे किसका पंख होता है? तो ये तोता का होता है और लाल उसका चोंच होता है। नेक्स्ट है टेढ़ा मेढ़ा चलता है झाड़ बिल में रहता है। तो कौन टेढ़ा मेढ़ा चलता है? आपका आंसर हो जाएगा सांप। सांप क्या है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है और बिल में रहता है। नेक्स्ट है गोल गोल में जाल बनाती छोटे जीवों को उलझाती। यानी क्या होगा? गोल गोल किसका जाल बनाया जाता है? कौन बनाती है? तो मकड़ी बनाती है और छोटे जीवों को वो फंसा लेती है उस जाल में। नेक्स्ट है पानी में रहने वाले जंतु मछली इन्हें जलचर भी कहते हैं। पानी में जो जंतु रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जलचर कहते हैं। जलचर कौन हो जाएगा? तो मछली हो जाएगा। जो जीव मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहा जाता है। जो जीव मांस नहीं खाते हैं उसे शाकाहारी कहा जाता है। जो जीव पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहा जाता है। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो मांसाहारी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कार्निवोरस। शाकाहारी
को हर्बीवोरस और सर्वाहारी को ओमनीवोरस। ये तीनों हो गया। पाठ 4 में है रंग बिरंगे पंख। देखिए पाठ 4 में क्या है, रंग बिरंगे पंख। पक्षी क्या खाते हैं, तो गुरैया पक्षी इधर हो गया, इधर क्या खाते हैं, तो गुरैया क्या खाते हैं, तो चावल गेहूँ कीड़े खाते हैं। पेड़ पर रहती है, गुरैया कहाँ रहती है, पेड़ पे। बाज क्या खाते हैं, तो सांप छिपकली चूहे अन्य तरह के जीव खाते हैं। नेक्स्ट है कौवा क्या खाते हैं, तो कौवा मांस कीड़े मकोड़े रोटी आदि खाते हैं। पक्षियों के चोंच, तो पक्षियों के चोंच कैसे होते हैं, तो देखते हैं। बाज चील गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों के चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। क्या होती है, छोटी होती है और हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की चोंच घुमावदार होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर गुरैया आदि की चोंच छोटी और मजबूत होती है जो अनाज के दानों की तोड़ने में सक्षम बनती है। मिट्टी कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी पतली और सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है, जैसे बत्तख फ्लेमिंगो आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं। पाठ 5 में है पेड़ पौधे से दोस्ती। इस पाठ में ज़्यादा परीक्षा संबंधित कोई स्मरणीय तथ्य नहीं है, इसलिए यह नहीं लिया गया है। पाठ 6 में है पत्ता हूँ मैं हरा भरा। तो इसमें नोक वाले पत्ते किसका होते हैं, तो पीपल का। गोल पत्ते किसका होते हैं, तो बरगद का। बरगद मजबूत मोटा तना शाखाओं से जड़ें लटकती है जो जमीन तक चली जाती है तथा पेड़ों को सहारा देती है। पाठ 7 में है तरह तरह के भोजन। मेष संक्रांति सत्तू। भोजपुर में लिट्टी चोखा बनाया जाता है। मिथिला में दही चिवड़ा खाया जाता है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल में इडली और डोसा खाया जाता है। केरल में नारियल के तेल का प्रयोग होता है। शाहजहां औरंगजेब की कहानी बच्चों के लिए त्योहार विशेष, यानी एक साइड आपका त्यौहार लिखा हुआ है जो पर्व मनाया जाता है, एक साइड है विशेष, यानी क्या क्या होता है उसमें। तो छठ पर्व में ठेकुआ बनाया जाता है। होली में गुजिया पकौड़े कचौड़ी बनाई जाती है। ईद में सेवई खीर बनाया जाता है। क्रिसमस में भारत में बिरयानी चावल चिकन मसाला बनाया जाता है। दीपावली में मिठाई खाया जाता है और शनिवार खिचड़ी खाया जाता है। नेक्स्ट है पाठ 8 का टॉपिक है कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। बच्चों के लिए है कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें खीरा चुकंदर सेब अंगूर। पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें क्या है, चावल मांस रोटी। जाने वाली चीज़ें कच्ची पकाकर गाजर पत्ता गोभी भी खाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है 9 का। इसमें क्या है, पाठ 9 में पकाएंगे खाएंगे। तो पकाने का तरीका और खाने का सामान। पकाने का तरीका कैसे होता है, कितने प्रकार से पकाया जाता है कोई भी भोजन, तो उसको भूनकर तलकर उबालकर और सेक कर 4 तरह से भोजन को पकाया जाता है। तो भूनकर किसको भून के देते हैं, तो आलू को। तलते किसको है, तो पराठा को। उबालकर किसको उबालकर खाया जाता है, तो अंडा को। और सेक कर किसे खाया जाता है, तो भुट्टा मक्का का जो भुट्टा होता है और रोटी, ये सेक कर खाया जाता है। पाठ 10 में है घर को जाने।
चैप्टर नाम है घर को जाने। घर बनाने में आमतौर पर लकड़ी, भूसा, घास, मिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा आदि की चीज़ें आवश्यकता होती है। घर के प्रकार, स्थान और घरों के प्रकार। असम, असम में घर कैसे बनाया? तो ज़मीन से 3 से 4 मीटर ऊंचे बांस के खम्भे पर अंदर से लकड़ी का बना होता है। ये असम के घर की खासियत है। मनाली, मनाली की घर की खासियत कैसी है? तो मनाली का घर पत्थर एवं लकड़ी का प्रयोग किया जाता है घर बनाने के लिए। लेह, लद्दाख, लद्दाख का घर कैसे बनाया जाता है? तो लकड़ी के 2 मंजिले घर होते हैं। निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती तथा नीचे जानवरों को रखा जाता है। तो कहाँ पे ये निचले मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, उसमें जानवर को रखा जाता है? तो लद्दाख, ले। नेक्स्ट है राजस्थान के घर। तो राजस्थान मिट्टी के घर होते हैं। छतें कटीली झाड़ियाँ की बनी होती है। घास फूस का प्रयोग होता है। कश्मीर, कश्मीर में हाउस बोट, डोगा ना हाउस। दिल्ली, दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें होते हैं, पक्के मकान होते हैं। पार्ट 11 में है दीपावली की तैयारी। तो धूप से सीलन भगाना। इसमें माँ ने सुखदा को पुकारा और डिब्बों को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा। खराब गंध के कारण, क्या डब्बे से खराब गंध आ रहा था तो उसे बाहर धूप में रखने को कहा। रजाई कम्बल में धूप, रजाई को भी धूप में रखने से उसमें धूल वगैरह हट जाती है और उसकी महक जो होती है रजाई का वो समाप्त हो जाती है। सीलन, नमी को दूर करने के लिए धूप में सामान रखा जाता है। पार्ट 12 में है किस और क्या। किस और क्या, दिशा, डायरेक्शन। संबंधित प्रश्न दाएं बाएं ऊपर नीचे से बनाना जरूरी है। तो आप जानते होंगे कि ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, दाएं में ईस्ट और बाएं में वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, उत्तर हो गया ऊपर, नीचे दक्षिण हो गया, दाएं में पूरब हो गया पूर्व, और इधर पश्चिम हो गया। पार्ट 13 में है स्कूल के आसपास। तो सूर्य पूरब दिशा में उगता है, अब पश्चिम दिशा में डूबता है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रीजनिंग बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ऊपर क्या है? नॉर्थ है यानी उत्तर है, नीचे दक्षिण है, दाएं में पूरब है और बाएं में पश्चिम है। तो ये दिशा आपको याद होनी चाहिए। सूर्य की ओर मुंह तो परछाई कहाँ बनेगा? यानी क्वेश्चन है सूर्य की ओर मुंह हो तो परछाई कहाँ बनेगा? तो इस तरह के प्रश्न रीजनिंग में ज़्यादा बनाना पड़ेगा। पार्ट 14 में है पानी कविता। क्या है? कविता है बच्चों के लिए। इसमें है बारिश के अलावे हम पानी झील, झरना, नहर, नलकूप, कुआं, सागर, तालाब, नदी आदि से प्राप्त करते हैं। पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पानी झील, झरना, नहर, नलकूप, कुआं, सागर, तालाब, नदी आदि से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यानी आपका चैप्टर 15 हो गया दानापुर से गौरा तक। तो इसमें कितने बजे खुली, कितने बजे पहुंची, गणित में समय और दूरी वाला सवाल ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो ये हो गया कब खुलेगा कब पहुंचेगा, तो ये दूरी और समय, डिस्टेंस कितना है, दिशा किधर है, तो ये सब इससे बन जाएगा। पार्ट 16 में चिट्ठी का सफ़र। इसमें डाकिया चिट्ठी लाता है। डाकिया का पहनावा कैसा होता है? तो टोपी पहने हुए रहता है, खाकी वर्दी में रहता है, चिट्ठी से भरा थैला रखे हुए रहता है। आजकल क्या होता है? व्हाट्सअप, मैसेंजर, मैसेज etc से खबर जल्दी पहुंच जाती है। क्या है? डिजिटल युग है।
नेक्स्ट चैप्टर है 17। इसमें है कपड़े तरह तरह के। तो सूती कपड़े हवादार होते हैं जिनसे हमारा शरीर ठंडा रहता है। सर्दी में ऊनी कपड़े हमारे शरीर के गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं। पाठ 18 में तेरी मेरी उछल कूद। खेल का नाम है खिलाड़ी की संख्या। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं? तो 11। फुटबॉल में कितने? तो 11 होते हैं। बास्केटबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी में कितने होते हैं? 12। 7 कोर्ट होते हैं, 5 रिवर्स होते हैं, रिजर्व होते हैं 5, यानी 7 खेलते हैं, 5 रिजर्व में रखा जाता है। पाठ 19 में है आपका, पाठ 19 में कोशिश करके देख ले। जो लोग देख नहीं सकते वह छूकर, वो महसूस करके तथा सुनकर दूसरे की बात को समझते हैं। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। दृष्टिबाधिता लोग ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। आविष्कारक कौन है? तो लुइस ब्रेल। चोट लगने पर आँख खराब हो गया था। 3 वर्ष की अवस्था में वो अपने पापा के यहाँ गया था। तो पापा कौन काम कर रहे थे? तो घोड़े का जो पट्टा होता है वो बना रहे थे। उसी में कील उड़ के इनकी आँख में पड़ गया, जिसके कारण लुइस ब्रेल का आँख खराब हो गया और धीरे धीरे दोनों आँख खराब हो गया। बाद में वो अंधा हो गए और वह पढ़ने के लिए ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किए। लुइस ब्रेल कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। जो लोग बोल नहीं सकते थे उनके लिए कौन सा है? तो संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। पाठ 20 में आओ खेले मिट्टी से में। कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ें बनाने का सही क्रम। मिट्टी पहले क्या करता है? मिट्टी खोद कर लाना। पहले मिट्टी खोद कर लाता है। मिट्टी तैयार करना, यानी पानी वगैरह रख के मिट्टी को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। चाक पर बर्तन बनाना। चाक पर मिट्टी को बर्तन बनाते हैं। बने बर्तन को सुखाना, यानी उसको बने बर्तन सुखाना होगा, सुखाना नहीं है, सुखाना होगा यहाँ पे। सूखे बर्तन को आग में पकाना। सूख जाएगा जब बर्तन तो उसको आग में पकाएंगे। पके बर्तन पर रंग लगाना और बाजार ले जाना हमारे संविधान के नेक्स्ट है। इसी में टॉपिक हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 के क मौलिक कर्तव्य है। संख्या 11 बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब पृथ्वी दिवस, बिहार में पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, तो कौन कौन से मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। और जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? जल की, इसमें धान वगैरह की खेती की जाती है। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक है? तो किस प्रकार की है? जलोढ़ मिट्टी, यानी आपका जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है बिहार में। आपका क्लास 3 का यह चैप्टर समाप्त हो गया है। क्लास 4 का कल हम लोग करेंगे, पर्यावरण और हम। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिए, और इसमें वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप सजेशन दे सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।